लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों भाजपा सरकार की संचालित विकास योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही हैं तथा इन योजनाओं के विकास कार्यों में लगे करोड़ों की सरकारी धनराशि पानी में बहती दिखाई दे रही है। ताजा मामला लालकुआं की गौला नदी का है, जहां सिंचाई विभाग और वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां बिंदुखत्ता क्षेत्र को बाढ़ से बचाव के लिए लगभग 4 करोड़ की लागत से बने तटबंध तथा लाखों रुपए से बने चेक डैम नदी के हल्के दबाव में टूट गए तथा कुछ तो तटबंध पानी के बहाव में कई दूर तक बह गए, जो दोनों ही विभागों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आज इसी को लेकर बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में दर्जनों सामाजिक संगठनों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टूटे गौला नदी के तटबंधों का निरीक्षण कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है और साथ ही चेतावनी दी है कि इस मामले में प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो कांग्रेस कमेटी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। बता दें कि बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुष्कर सिंह दानू के नेतृत्व में एकत्रित हुए बिंदुखत्ता क्षेत्र के दर्जनों सामाजिक एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौला नदी में टूटे तटबंधों तथा चेक डैम का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए मौके पर ही भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सिंचाई विभाग और वन विभाग की देखरेख में ठेकेदार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से किए गए तटबंधों तथा चेक डैम के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि गौला नदी के बचाव के लिए तटबंधों का निर्माण किया, जो नदी के पानी का हल्का सा दबाव भी नहीं झेल सके और टूट गए। इन तटबंध निर्माण में करीबन 4 करोड़ की राशि खर्च की गई तथा इसके अलावा नदी में चेक डैम बनाने में लाखों रुपए खर्च किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह तटबंध सिंचाई विभाग और वन विभाग तथा संबंधित ठेकेदारों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी हल्की सी गौला नदी आई थी, जिसके जलस्तर बढ़ने से यहां सभी तटबंध टूटकर पानी में बह गए। उन्होंने कहा कि उसके बाद अब इस साल बरसात से मात्र 1 माह पहले फिर से तटबंधों के निर्माण कार्य में करोड़ों की राशि खर्च की गई। बावजूद इसके फिर से यह सभी तटबंध टूट गए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में करोड़ों की बंदरबांट की गई है। ये मानना है ये डबल इंजन की सरकार नहीं है। डबल इंजन की सरकार ये जनता को त्रस्त करने के लिए आई है, जनता को बर्बाद करने के लिए आई है। ये 2021 में ये गौला नदी इसी प्रकार आई थी। उस टाइम भी हम लोगों ने मांग की थी और 3-4 ज्ञापन यहाँ पर एसएम ऋचा सिंह जी थे उनको दिया था और उन्होंने उस पर एक्शन भी किया और 5-6 चेकडाम यहाँ पर बने थे। लेकिन गौला आई, इन्होंने आगे चैनल खोद दिया, वो चैनल आगे से ऊंचा रख दिया। आगे वाले जो ठेकेदार थे उन्होंने उसको गहरा नहीं किया, जिसके कारण पानी रुक गया और पानी सीधे बीच से टूटा और उसने काफ़ी हद तक चेकडामों ने रोका उस टाइम, क्यों वो मानक के अनुसार हमने बनवाए थे। हम उसमें देखरेख कर रहे थे रोजाना आके यहाँ पर 8-10 फीट गहरे से थे वो, तो हम इस तरीके से वो कार्रवाई कर रहे थे। लास्ट में चेकडामों के पीछे से कटा हुआ और वो चेकडाम बह गए। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार का मैं सबसे जीता जाकर उदाहरण ये देना चाहता हूँ। हल्द्वानी जो बाईपास पुल है उस पुल में जाएं और वहाँ से रेलवे स्टेशन स्टेडियम को देखें और पुल के दोनों साइड देखें और नीचे साइड नदी के दोनों साइड देखें, तो डबल इंजन सरकार और उत्तराखंड सरकार की पूरी पोल वहाँ से खुल जाएगी। निगम की और वन विभाग की, रेलवे की, सबकी पोल वहाँ पर खुल जाएगी। अगर आप वहाँ पर जाएं तो सबकी पोल खुल जाएगी, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है वहाँ की। तो ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्या कर रही है, ये आपको सब पता है। अभी अक्टूबर से लेके जून तक 9 महीने होते हैं, 9 महीने के अंदर इस सरकार नहीं जागी है। जब 1 जुलाई को अगर नदी आ गई तब उसके बाद इस सरकार के आंखन खुले और उसके बाद नदी के किनारे चेकडाम बनना और ये शुरू हुआ। तो ये बरसात में चेकडाम नहीं बन पाते हैं। जो है हमारे बिंदुखत्ता कांग्रेस कमेटी जो है उसके नेतृत्व में हाडा ग्राम से लेके रावत नगर तक पूरे गौला के जो है जितने भी यहाँ पर जाल पड़े थे और जितने भी चैनल बने थे उनका निरीक्षण जो है मोटरसाइकिल द्वारा हम लोगों द्वारा किया गया और हमने ये देखा कि करीब 4 करोड़ से ऊपर के 4-5 करोड़ के टेंडर तो जो है सिंचाई विभाग ने जो है हाडा ग्राम वगैरह में जो है उनका निविदा हुई थी और निविदा जिसने भी ली, चलो हमें इससे ठेकेदार से कोई मतलब नहीं। हम तो ये मांग करते हैं कि भाई देखिए, आपने जो है यहाँ पर जो जाल डलवाए, जाल यहाँ पर सक्सेस नहीं है। यहाँ तो आरसीसी ब्लॉक जो है बड़े बड़े ब्लॉक पड़ने चाहिए थे, जो कि एक बार पड़ जाए तो जो लंबे समय तक टिके रहे। ये नहीं कि आज पड़े और बरसात में ही वो बह जाए, तो इससे गांव वालों को कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ गांव वाले भी बता रहे हैं ठेकेदार द्वारा यहाँ पर जो है अच्छा कार्य नहीं किया गया, वहीं पर से पत्थर उठाए और वहीं भर दिए। कायदे से नियम ये होता है, कहीं भी अगर कोई विभाग जब टेंडर कराता है तो उसमें
जो है रॉयल्टी वाला पत्थर यूज़ होना चाहिए। अब रॉयल्टी वाला पत्थर यूज़ होगा तो, और यहाँ के सिंचाई विभाग के JEE, मैं तो कह रहा हूँ सारे अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने उस कार्य को सही ढंग से नहीं देखा। वो जो है भाजपा सरकार के जो यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं उनके दबाव में आए और उन्होंने दबाव में ये जो जो तटबंध का काम किया गया है ना, ये लास्ट बरसात के समय में किया गया। और एक काम होता है गांव वालों को बचाने के लिए, ज़मीन बचाने के लिए, ये काम हुआ है दिखाने के लिए। आप देखेंगे ये जाली के जो छेद हैं उससे छोटे पत्थर हैं ये ना, और जहाँ पर भी पानी टकरा है वहाँ पर से तटबंध बह गया है। तो अगर इनका वास्तविक में इनका उद्देश्य गांव की जो ज़मीन है, गांव के लोगों को बचाना होता तो ये तटबंध मजबूत बनाए जाते। ये बार बार ये तटबंध हर साल बहेंगे, हर साल इनको ठेका मिलेगा, हर साल ये पैसा कमाएंगे, इनका ये धंधा हो गया है। लेकिन जो गांव की ज़मीन लगातार हर साल 3-3, 4-4 एकड़ ज़मीन लोगों की बह रही है, उससे इनको कोई लेना देना नहीं। कितने पिछले बार 7 परिवार यहाँ बह गए ना, उनके प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। इनको अपना रोजगार, अपना इनका जो खाना पीना है यही चल रहा है इस गोला के बहाने से। जहाँ पर भी तटबंध बने हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, पूरे हम यहाँ पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, पूरे गांव वाले। हम एक दिन फिर यहाँ तहसील में इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। सोचने की बात है कि एक माह पूर्व ये तटबंध लगते हैं और मामूली सी बरसात में और मामूली सी नदी में ये गिर जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऐसी संवेदनशील जगह के लिए ये तटबंध पहले ही कामयाब नहीं है। इसके लिए RCC ब्लॉक वाले और मजबूत सरिया सीमेंट डाले हुए तटबंध लगने चाहिए थे, और ये पत्थर के तटबंध हैं, मामूली सी बरसात में और ये नीचे गिर जाते हैं। दूसरी बात, हमारे जो युवा नेता है जगह जगह के, जहाँ पानी नहीं पहुँचा है वो वहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे हैं, वहाँ विधायक जी का धन्यवाद, लेकिन जहाँ पर पानी गया है और तटबंध गिरे हैं वहाँ का नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तहसीलदार जी के माध्यम से ज्ञापन देंगे, इसकी जांच के आदेश करेंगे। इस जांच में क्या इसकी मानक थे, कितने का ये ठेका था, कौन इसके ठेकेदार थे, हम हर किसी की जांच के लिए ज्ञापन देंगे। यदि इसमें फिर भी कार्रवाई नहीं होगी तो हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इसमें आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आज जब ये चकडाम बने, पहली बरसात हुई, बरसात के बाद हम यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस की टीम और कुछ हमारे जनप्रतिनिधि समाज सेवी यहाँ पर जांच के लिए आए। यहाँ पर देखा चकडामों की ये हालत है। पहली बात तो चकडाम समय से नहीं बनाए गए, और समय से बनाए गए तो ऐसे चकडाम बने कि धन का दुरुपयोग किया गया। आज हमने यहाँ पर जांच करी, इसमें पाया कि ये चकडाम किसी काम के नहीं है। और जब हल्की बारिश में इन चकडामों का ये हाल है तो बड़ी बरसात में झेलने लायक ये चकडाम है नहीं, और ये पूरी तरह धन का दुरुपयोग है। आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ का निरीक्षण करके जा रहे हैं। हम इस पे एक सर्वप्रथम ज्ञापन देंगे और उन अधिकारियों की जांच के लिए लिखेंगे जिन अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह के लिपापोती वाले काम हुए हैं और चकडाम इस तरह बनाए गए हैं। उन ठेकेदारों की जांच हो जिन्होंने सरकारी धन का इस तरह दुरुपयोग किया है। पहले हम इसमें सूचना के अधिकार में और मौखिक जानकारी के अनुसार हम इसका बजट लेंगे, ये कितने बजट में बना है और इसका मानक क्या है, कौन सक्षम अधिकारी है। उसके बाद हम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो इसमें हम आंदोलन को बाध्य रहेंगे।